हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 1 क्लास 11 का मैथमेटिक्स का जो आपका लेक्चर सीरीज है। और लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली कवर करा था यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। इसी में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में, एंड देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मीनिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक क्वेश्चन से, जहां पे आप यूनियन और इंटरसेक्शन को यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास, इन अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट का कोई ग्रुप है, 45 प्ले क्रिकेट, 35 प्ले फुटबॉल, 15 प्ले बोथ्स, हाउ मैनी प्ले नाइदर ऑफ द गेम। तो बेसिकली हमें 80 स्टूडेंट्स का ग्रुप दिया हुआ है, उसमें से हर प्लेयर कुछ ना कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ प्ले कर रहा है। 45, 35 एंड 15 ये गिवन है, जो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल प्ले कर रहे हैं और दोनों गेम प्ले कर रहे हैं। इनके अलावा कुछ प्लेयर हो सकते हैं जो इनमें से कोई गेम नहीं प्ले कर रहे, वो हमें डिसाइड करना है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट। तो अगर U मेरा यूनिवर्सल सेट है तो N ऑफ U कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन U इज 80। और अगर मैं एक A सेट बना लेता हूं, वो सारे स्टूडेंट X बिलोंग्स टू U सच दैट X प्ले क्रिकेट, और B सेट बना लेता हूं, वो सारे स्टूडेंट्स such that display football। ठीक है, तो हमें A में कितने एलिमेंट्स गिवन है, 45, B में कितने एलिमेंट्स गिवन है, 35, और ऐसे प्लेयर जो दोनों प्ले कर रहे हैं वो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, और उसमें कितने एलिमेंट दिए हुए हैं आपको, 15 एलिमेंट्स। और इसी चीज को अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद सबसेट्स को हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। मैं 2 सर्किल ले लेता हूं क्योंकि 2 सबसेट्स हैं। ठीक है, से दिस इज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और दिस इज A एंड दिस इज B। तो यहां पे U जो है, U में कितने एलिमेंट है, 80 एलिमेंट्स है। जो A है, A में कितने एलिमेंट है, 45 है। और A क्या है, वो स्टूडेंट जो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। और B सेट में कौन है, वो स्टूडेंट जो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। कितने एलिमेंट हैं, 35। और कौन से स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B लेंगे तो ये आपका A का एरिया होगा, ये B का एरिया होगा। तो ये जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 15 एलिमेंट्स हैं जो दोनों प्ले कर रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है, वो प्लेयर जो फुटबॉल भी प्ले नहीं कर रहे, क्रिकेट भी प्ले नहीं कर रहे, यानी कि ये वाला जो रेड शेडेड एरिया है, दैट इज हमें फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या है, हम अगर A लेंगे एंड ये B लेंगे, इनका यूनियन लेंगे तो ये पूरा रीजन आ जाएगा। हमें क्या करना है, U माइनस A यूनियन B कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि यूनियन में से A यूनियन टोटल एलिमेंट्स में से यूनियन के एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है।
तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, द स्टूडेंट विच नाइदर, सॉरी, हाउ मेनी स्टूडेंट विच प्ले नाइदर ऑफ द गेम। तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट which neither play cricket nor football, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू, यानी कि टोटल स्टूडेंट माइनस द स्टूडेंट विच प्ले आइदर फुटबॉल और क्रिकेट। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, वो स्टूडेंट जो या तो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं या क्रिकेट, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। और हम यूनियन की कार्डिनलिटी जानते हैं 80 है, यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी 80 है, और यूनियन की कार्डिनलिटी के लिए लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखा था, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका सेट आ गया, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो इट इज 80 माइनस ए में 45 एलिमेंट है, बी में 35 एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन में 15 एलिमेंट है। तो इट इज 80 माइनस 65, तो क्या आ जाएगा, इट इज अ 15 स्टूडेंट्स। तो आउट ऑफ 80 स्टूडेंट देयर आर 15 स्टूडेंट विच आर नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर प्ले फुटबॉल। तो जब भी आपको इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन है, उसको सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए एंड देन आप उसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में। एक और क्वेश्चन है ये, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 800 बॉयज इन अ स्कूल। तो हमें यूनिवर्सल सेट, मैं डायरेक्टली साथ के साथ लिख रहा हूं, यूनिवर्सल सेट कौन है, बॉयज इन अ स्कूल, तो वो कितने हैं, 800। क्लियर, 800 स्टूडेंट है इन अ स्कूल, 224 प्ले क्रिकेट। तो एक ए सेट बनाते हैं, x बिलोंग्स टू u सच दैट x क्या है, प्ले क्रिकेट। तो साथ में n ऑफ a लिख लेते हैं, वो कितने हैं, 224। 240 प्ले हॉकी। तो b वो स्टूडेंट हैं सच दैट x प्ले कौन सा गेम, हॉकी। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, n ऑफ b में इज 240। क्लियर, एंड 336 प्ले बास्केटबॉल। एक सी सेट है, x बिलोंग्स टू u सच दैट x प्ले बास्केटबॉल, और n ऑफ c कितने हैं, 336। ठीक है, ऑफ टोटल, तो जो टोटल है उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूट 64 प्ले बोथ बास्केट एंड हॉकी। तो यहां से बास्केट एंड हॉकी यानी कि बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 60 एलिमेंट दिए हुए। 80 प्ले क्रिकेट एंड बास्केट। तो एन क्रिकेट कौन है, ए से रिप्रेजेंट हुआ, बास्केट कौन है, सी से रिप्रेजेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 80 एलिमेंट्स हैं। बस ये नोटेशन समझा गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। 40 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या दिया हुआ है मुझे, 40। ठीक है, 24 प्ले ऑल दीज 3 गेम। तो आपको दिया हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 24। The number of boys who did not play any game, वो हमें बॉयज फाइंड करने हैं जो कोई भी गेम प्ले नहीं कर रहे।
तो अब देखिए, अगर मैं कंसीडर करूं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? बॉयज विच प्ले at least one game which is क्रिकेट हो सकता है, हॉकी हो सकता है, एंड थर्ड क्या है? बास्केटबॉल। ठीक है, तो जब मेनली आपको मीनिंग पता होना चाहिए यूनियन का मीनिंग क्या है। यूनियन होता है एटलीस्ट वन। हमें क्या फाइंड करना है? वो स्टूडेंट जो कुछ भी प्ले नहीं कर रहे। तो बेसिकली अगर टोटल स्टूडेंट में से ए यूनियन बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर दूं, हटा दूं मैं, ये आपका क्या आ जाएगा? वो स्टूडेंट जो इन तीनों में से कोई भी गेम प्ले नहीं कर रहे। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। एन ऑफ यू आपके पास 800 है, माइनस इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, वो क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज पुट करिए, सिंपल कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी वैल्यू आएगी दैट इज योर होमवर्क। इसके बाद कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्लियर? जब भी आपको इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन है, और गारंटी है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आने वाला है, ठीक है, तो इसको आपको पहले सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जो हम कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी में बहुत जगह यूज है। सेट थ्योरी अगर ये क्लियर हो गई तो वो चैप्टर ऑटोमेटिकली क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ लॉज पढ़ता हूं। हमने लास्ट क्लास में यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था। क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मीनिंग समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले हम एक ऑपरेशन एडिशन लेते हैं और एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का डिटेल में मीनिंग समझ लेते हैं। अगर कोई नंबर्स पिक करते हैं, a इंटू बी प्लस सी लिखता हूं, तो हमने पहले एक रीडअप करा नंबर थ्योरी में 9th क्लास में 10th क्लास में कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर सकते। तो यहां हम b और c को कंबाइन कर रहे हैं, देन a ऑपरेट कर रहे हैं। यहां पहले a b पे ऑपरेट हो रहा है, a c पे ऑपरेट हो रहा है, देन कंबाइन हो रहा है। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहां बोलते हैं दिस मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस, और कौन सी साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। इसी टाइप से राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। अब देखो, इस मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं यूनियन रिप्लेस कर दूं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर इंटरसेक्शन रिप्लेस कर दूं, और प्लस की जगह अगर मैं यूनियन रिप्लेस कर दूं, और जो स्मॉल a है उसकी जगह सेट्स पिक कर लूं कैपिटल A, b की जगह कैपिटल B पिक कर लूं, और c की जगह कैपिटल C पिक कर लूं, तो सेट थ्योरी में अगर इंट्रोड्यूस कर लो तो इसी रूल का मीनिंग क्या बनेगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है? इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B यूनियन
A intersection C. This is called intersection is distributed over यूनियन। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन का मीनिंग, ठीक है। तो जब भी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज लिखना है आपको, तो पहले ये आप रिकॉल करिए, और जहां मल्टीप्लिकेशन में जो भी आपको ऑपरेशन दिया वो रिप्लेस करिए, एडिशन में जो भी ऑपरेशन दिया वो रिप्लेस करिए। अब इसको मैं वेन डायग्राम से आपको दिखाता हूं। तो हमारे पास 3 सेट होंगे ए बी सी। तो मैंने ये एक यू बना लिया, क्योंकि हमें 2 टाइप से रिप्रेजेंट करना है, तो 2 डिफरेंट बनाएंगे सेट्स। ये एक लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, एक राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मीनिंग डिफाइन करता हूं। तो मुझे 3 सेट चाहिए ए बी सी। तो मैं 3 सर्कल्स पिक कर लेता हूं, ए बी एंड सी। इनको यहां पे प्लेस कर देता हूं। जब भी आप किसी भी जनरल थ्योरी को पिक करोगे, तो सेट्स के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर लिया जाता है। ये नहीं कि सेपरेट लिख लो। जनरल थ्योरी का मतलब उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं, नॉट कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। बी यूनियन सी का मीनिंग क्या है, पहले इनको नोटेशन दे देते हैं। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट और दिस इज सी सेट। बी यूनियन सी का मीनिंग क्या है, ये वाला रीजन, बी के सारे एलिमेंट एंड देन उसमें जो एक्स्ट्रा सी के बचे वो भी ऐड कर दीजिए। दिस इज माई बी यूनियन। उसका इंटरसेक्शन विद ए लेना है। तो इसमें ए के साथ जो कॉमन है, तो जब भी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, देन कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां ये क्रॉस करेंगी दैट इज द इंटरसेक्शन। ये हमारा रीजन है कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां पे मैं राइट हैंड साइड ड्रॉ करता हूं। तो अगेन फिर सेट सबसेट चाहिए, से ए बी एंड सी। इनको प्लेस कर देते हैं इसमें। दिस इज ए, बी एंड सी। तो दिस इज ए बी एंड सी। यहां पे ए इंटरसेक्शन बी पहले ड्रॉ करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ये है, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये ए है और ये सी है, तो ये वाला रीजन। और उसके बाद मुझे इनका यूनियन लेना है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो वो मैं किसी और कलर से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये वाला रीजन, सारी लाइंस आ जाएंगी। ये है ए इंटरसेक्शन सी, और उसके साथ ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया। जो ये रिपीटेशन है वो 1 टाइम ही आएगा। दोनों देखिए शेडेड रीजन दोनों में क्या है, सेम आ गया। ये है, हम वेन डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे। तो एग्जाम में आपसे वो पूछ सकता है शो इट बाय वेन डायग्राम, कोई भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दे सकता है। और शो इट बाय मैथमेटिकल, वेन डायग्राम बनाना है तो ये आपको शो करके आना। अगर इसको मैथमेटिकली शो करना है तो वो भी मैं शो करता हूं अभी। तो हमें क्या गिवन है,
ए बी सी एनी सेट्स है, कोई भी रैंडम सेट है, हमें शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मस्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें शो करना है। तो ये जो सेट है इसको अगर इसमें कंटेंट करवा दें और इस सेट को इसमें कंटेंट करवा दें तो इक्वलिटी आ जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा सेट जो है इसको नाम दे सकते हैं x और ये पूरा सेट है ये नाम दे सकते हैं y। तो x इक्वल टू y कब होगा? इफ एंड ओनली इफ x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ x, या एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ y और एवरी एलिमेंट ऑफ y इज एलिमेंट ऑफ x। बस यही हमें प्रूव करना है और प्रोसेस और डेफिनेशन यूज करनी है, उससे ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मैं इस सेट का एलिमेंट लूंगा तो स्मॉल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c इंप्लाइज क्या होगा? x इज अ मेंबर ऑफ a एंड, अब इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा, यूनियन है तो और आ जाएगा। x बिलोंग्स टू b यूनियन c implies x belongs to a and x belongs to b और x belongs to c। बस इतना लिखना है। अब देखो x अगर आपका b में आ गया तो पहला सिचुएशन अगर ये पिक करता हूं तो implies x belongs to a इंटरसेक्शन b, x a में भी है x b में भी है तो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। सेकेंड सिचुएशन अगर x a में तो है ही उसके साथ c में आ जाए तो यहां से क्या इंप्लाई होगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। x a में है या सॉरी x a इंटरसेक्शन b में है या x a इंटरसेक्शन c में है तो यहां से डेफिनेटली क्या इंप्लाई होगा? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, क्योंकि या इस सेट में आ गया तब भी यूनियन में जाएगा, इस सेट में आ गया तब भी यूनियन में जाएगा। तो x इसका एलिमेंट है, कैपिटल X का एलिमेंट है और कहां चला गया? y में। तो इसका मतलब जो आपका कैपिटल X है वो सबसेट ऑफ y हो गया। इसी टाइप से कन्वर्स पार्ट पे आ जाते हैं। कन्वर्स पार्ट में अगर मैं पिक करता हूं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, तो इसका मतलब ये मैं y से पिक कर रहा हूं। तो implies x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। यहां से x belongs to A and x belongs to B। Second situation x belongs to A and x belongs to C। दोनों केस में x A में है, x A में है। यहां कह रहे हैं x belongs to C B और x belongs to C, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? implies x belongs to A and x belongs to B or x belongs to C implies x belongs to A and x belongs to B यूनियन C, और को यूनियन में चेंज कर दी और एंड किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। तो x belongs to A इंटरसेक्शन B यूनियन C, वो क्या आ गया मेरा? कैपिटल X आ गया। तो implies x y का एलिमेंट लिया था x में चला गया तो y इज अ सबसेट ऑफ x, तो दोनों क्या हो गए? तो ये प्रोसेस है इसको प्रूफ करने के लिए। तो द इंटरसेक्शन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इसी में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास ए बी कोई भी सेट है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको याद कैसे रखना है?
यूनियन की जगह मल्टीप्लिकेशन है, इंटर की सेक्शन की जगह डिवीजन एडिशन है। तो ये है बी और सी और यहाँ पे ए है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वो क्या होता है आपके पास, ए इंटू बी प्लस ए, सॉरी जी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये करते हैं। तो यहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां वहां क्या रिप्लेस करना है, यूनियन। तो ए यूनियन बी और एडिशन की जगह क्या रिप्लेस करना है, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन सी, और उसके बाद इसको हम रिमूव कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर रिमेंबरिंग कि आपको हमें चीजें याद कैसे करनी है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए इसका मीनिंग क्या है, मैं वेन डायग्राम से शो करूंगा। मैथमेटिकली आप खुद प्रूव करेंगे इसको, जैसे मैंने लास्ट सेगमेंट प्रूव करा है। तो यहां एक लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, एक राइट हैंड साइड बनाएंगे, ठीक है। ये मुझे पिक करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बनाना है, और यहां पे बनाना है आपको ए यूनियन बी एंड देन इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। क्लियर? तो 3 सेट हैं, तो 3 सर्कल्स यहां पे पिक कर लेते हैं और 3 सर्कल्स यहां पे पिक कर लेते हैं, देन इनको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सेट आपका से ए सेट, ये सेट आपका बी सेट आ गया, और ये सेट आपका सी सेट आ गया। तो दिस इज ए बी एंड सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग क्या है, दिस एरिया, और उसका यूनियन विद ए लेना है। तो यूनियन विद ए लेना है तो ए वाला एरिया आपका ऐड हो जाएगा। तो ए के सारे एलिमेंट यहां पे ऐड कर देंगे, तो ए में जो कुछ भी है वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन है दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पे आएंगे, ये ए सेट आ गया, बी सेट आ गया और सी सेट आ गया, ठीक है। तो दिस इज ए बी सी। अब देखिए पहले ए यूनियन बी लेना है। तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, दिस वन। पूरे ए के एलिमेंट्स ले लीजिए और जो एक्स्ट्रा बी के हैं वो भी यहां पे ऐड कर देंगे। ये मैंने पूरा ए ले लिया, उसके साथ बी को ऐड करना है, तो ये बी वाले एलिमेंट यहां पे ऐड ऑन हो गए, ठीक है। इसी टाइप से ए यूनियन सी डिफाइन करना है। तो ए हमारा ये है, वर्टिकल लाइन लेंगे, ठीक है। ये ए आ गया आपका, यूनियन सी, तो सी के एलिमेंट इसके साथ ऐड कर देंगे। और जहां ये लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हैं वो क्या, कौन सा रीजन होता है, इंटरसेक्शन का रीजन होता है। अब देखिए कहां ये लाइन क्रॉस हो रही है, ये वाला रीजन सारा ब्लैक और रेड लाइन, और ये वाला रीजन, तो मैं उसको किसी थर्ड कलर से डिनोट कर देता हूं। ये जो रीजन आएगा, ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसके साथ कौन सा रीजन आएगा, अब देखिए ये वाला रीजन भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन में सी के सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये वाले भी पॉइंट ऐड होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये जो रेड लाइंस थी वो ए यूनियन सी था, ब्लैक लाइंस थी वो ए यूनियन बी था। अब ये वाला रीजन भी इसमें ऐड हो गया। तो यहां देखिए ये ये सेम रीजन दिख रहा है आपको।
सेम चीज आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला इंटरसेक्शन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन एंड यूनियन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ये चीजें आगे जब हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे 12th क्लास में या जेई के एग्जाम में, एडवांस जेई में, तो वहां पे आपको काम आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? तो अगर मैं लेट ए एंड बी आर एनी सबसेट्स ऑफ यू, तो जब भी हम सेट्स में ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो वो किसी ना किसी यूनिवर्सल के सेट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक नंबर में से अल्फाबेट को सबट्रैक्ट कर पाए। एक मेरे पास मान लो अल्फाबेट्स का सेट है ABCDEF 26 लेटर्स, और एक है मेरे पास नेचुरल नंबर। क्या मैं A इन माइनस B कर सकता हूं? तो जब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स या यूनियन, ये सारी प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिवर्सल सेट बात करते हैं। तो यहां पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मीनिंग क्या है? अगर मैं A माइनस B लिखता हूं, इट इज कॉल्ड सेट डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या है? X बिलोंग्स टू U, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो आपके A में तो हैं एंड X नॉट इन B, A में तो हैं लेकिन B में नहीं। इसको आप वेन डायग्राम से समझेंगे तो पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया, ये एक सर्किल A आ गया और ये मेरा B आ गया। ठीक है, इनको एडजस्ट कर देते हैं यहां पे। दिस इज A, दिस इज B। तो जब हम A माइनस B की बात कर रहे हैं तो A के जो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो बेसिकली कौन सा रीजन है? ये। ठीक है, ये मेरा पूरा A सेट था, ये पूरा B था। तो ये A में से कौन से एलिमेंट हटा दिए? जो B में है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, A माइनस B इज इक्वल टू A। ये A के एलिमेंट है और B वाले एलिमेंट नहीं है। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये हमने रिमूव कर दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे। जब मैं A यूनियन B लिखूंगा तो उसमें क्या आएगा? ये पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, और एक कलर और लिखते हैं, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? ये पूरा B है, उसमें से ये वाले हट गए। तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो B माइनस A है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है? A इंटरसेक्शन B है। और ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या है मेरा? ब्लैक वाला A माइनस B है। तो मेरा जो A यूनियन B है उसको मैं लिख सकता हूं A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B। और ये सारी चीजें आगे बहुत जगह यूज होने वाली हैं, B माइनस A। ठीक है, आई थिंक ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं कि अगर A मेरे पास 1 2 3 5 7 9 है और सिंपली B मेरे पास है 2 5 8 9 11 एंड, तो अगर A माइनस B करना है तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो A में 1 है, B में नहीं है। 2 दोनों में है तो 2 नहीं आएगा, 3 इसमें है लेकिन B में नहीं है, 5 दोनों में है तो 5 नहीं आएगा, तो 7 आएगा, 9 दोनों में है तो बाकी नहीं आएगा। बस दिस इज द A माइनस B।
तो ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, और अगर बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ बी विद ए। तो बी माइनस ए और ए माइनस बी डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। आई थिंक नोटेशन क्लियर हो गया होगा। इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये देखिए कैसे इसको यूज किया हमने। इस एक वैन डायग्राम दिया हुआ 3 सेट्स का, हमें ये जो शेडेड रीजन है वो दिखाना है क्या है। अब देखो ये पूरा सेट लेता तो ए होता, उसमें से ये बी यूनियन सी लूंगा। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये वाला रीजन, अब देखो पिक्चर डायरेक्टली क्लियर हो जाएगी। ये और ये रीजन अगर पिक करूंगा तो ये जो ब्लू शेडेड रीजन है वो बी यूनियन सी है। उस रीजन को छोड़ के बाकी रीजन लिया हुआ है, तो ये जो शेडेड रीजन है वो ए माइनस क्या है, बी यूनियन सी। डायरेक्टली पिक्चर दिख जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर शुड बी करेक्ट। ये आप वैन डायग्राम बना के देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, वैन डायग्राम बनाते हैं तो एक स्क्वायर बना लेते हैं सिंपल, देन उसमें कुछ सर्कल्स बना लेते हैं। 3 सर्कल्स चाहिए ए बी सी के लिए, ए बी सी। मैं डायरेक्टली डी ऑप्शन को वेरीफाई कर सकता हूं या बाकी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकता हूं। कैसे, पहले जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन करके दिखाता हूं। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है और ये मेरा सी सेट है। ठीक है, तो ए बी एंड सी। मैं फर्स्ट ऑप्शन बी यूनियन सी बनाता हूं पहले। तो बी यूनियन सी का मतलब ये रीजन आ गया, और उसका इंटरसेक्शन विद ए लेना है। तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए वाला रीजन ये आ जाएगा। क्या वो रीजन है, नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। इसी टाइप से अगेन अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं सेकेंड ऑप्शन के लिए, तो 3 सेट्स बना लेते हैं, ए बी सी। इनको यहां पे ए बी सी, ए बी एंड दिस इज सी। सेकेंड ऑप्शन बना रहा हूं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ये मेरा ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी है। बी इंटरसेक्शन सी, ये रीजन आ गया। इसका यूनियन विद ए लेंगे तो ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन आना क्या चाहिए था, ये रीजन, ये भी फॉल्स हो गया। इसी टाइप से मैं सी ऑप्शन भी बना देता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी। तो दिस इज ए बी एंड सी सेट। हमें करना है बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड कर लेते हैं और ए में से हटाना है। तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला रीजन होगा, इसको ए में से हटाना है। ठीक है, तो कैसे रिमूव होगा, ए में ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। तो कौन सा रीजन, ये सारा रीजन आ जाएगा, ये भी रीजन आ जाएगा एक्सेप्ट दिस पार्ट। लेकिन यहां पे ये देखो ये वाला पार्ट नहीं, बी और सी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी ये आएगा। तो ये वाला पार्ट छोड़ के यहां और यहां वाला रीजन भी आएगा इस सी ऑप्शन में। तो ये आपका डिस्कार्ड हो गया। तो आंसर क्या बचा, टी। क्लियर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नॉन कॉम्यूटेटिव। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, इसका मीनिंग है कि इफ ए एंड बी आर एनी
टू सबसेट्स ऑफ U, universal set, then A minus B need not be equal to, नॉन कॉम्यूटेटिव होने का मतलब A को B पे ऑपरेट करूं और B को A पे ऑपरेट करूं, ये रिजल्टेंट इक्वल होने की अगर गारंटी नहीं है तो हम नॉन कॉम्यूटेटिव, नीड नॉट इज सेम एज B माइनस A। इसी टाइप से नॉन एसोसिएटिव, इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। नॉन एसोसिएटिविटी का मीनिंग क्या है? इफ ए बी सी आर एनी थ्री सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट U, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? A माइनस बी माइनस सी not equal to A minus B and then minus C। राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करूं या लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करूं, रिजल्टेंट अगर सेम नहीं है तो नॉन एसोसिएटिविटी। जैसे एग्जांपल पिक करते हैं, ए सेट पिक कर लेते हैं 1 2 4 5 8 10, मैं रैंडमली कुछ भी पिक कर रहा हूं, 12 एलिमेंट, ठीक है। बी सेट पिक कर लेते हैं से 2 8 7 9 13। सी सेट पिक कर लेते हैं 4 8 10 14 16, ठीक है। सबसे पहले मैं A माइनस बी बनाता हूं। A माइनस बी का मीनिंग क्या आएगा? A के एलिमेंट जो B में नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा तो 1 इसका मेंबर, 2 दोनों में है तो 2 नहीं आएगा, 4, देन उसके बाद B में 8 तो 2 और 8 हटा देंगे, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 4 5 10 एंड 12, ये हमारे पास A एंड B। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो बस सिंपली। 2 दोनों में कॉमन है, 8 दोनों में कॉमन है, तो A के वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है दोनों में। B माइनस A, तो B के वो एलिमेंट जो A में नहीं आ रहे हैं, तो A में 2 आ रहा है एंड 8 आ रहा है, इन दोनों को छोड़ के B के एलिमेंट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 8 9 एंड 13। तो यहां देखिए A माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है? B माइनस A। अब मैंने A माइनस बी कैलकुलेट कर लिया, माइनस सी कैलकुलेट कर लेता हूं यहीं से। तो A माइनस बी माइनस सी करूंगा, तो A माइनस बी में से C के एलिमेंट हटाने हैं। C में एक्स्ट्रा कौन है? 10, वो वाला हटा दो, बाकी सारे 4 एंड 10 हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे आपके पास? 1 5 एंड 12। क्लियर? और दूसरी साइड A माइनस बी माइनस सी, तो पहले B माइनस सी कैलकुलेट कर लेते हैं। B माइनस सी का मीनिंग क्या है? B में से C के एलिमेंट हटाने हैं, तो 8 कॉमन है, देखिए 2 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 2 7 9 13। तो इट इज 2 7 9 एंड 13। और A माइनस बी माइनस सी करूंगा, तो A में से B माइनस सी के एलिमेंट, तो यहां पे जो कॉमन है वो हट जाएंगे, 2 हट जाएगा एंड देन 4 5 8 9 13, और कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 4 5 8 10 एंड 12। तो ये मेरा A माइनस बी माइनस सी है, और यहां पे A माइनस बी देन माइनस सी ये है, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि A माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू A माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है वो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू सेट कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
इसका मीनिंग क्या है? अगर डिफरेंस समझा गया तो कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली समझा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली यूनिवर्सल सेट का गिवन सेट के साथ डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेशन, इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ यू, ए किसी भी यू का सबसेट है, देन कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसको क्या लिखा जाता है? इज ए और सुपर सफिक्स में सी लिखा जाता है, इज गिवन बाय यू माइनस ए। सिंपल सी डेफिनेशन। अगर इसको वेन डायग्राम में देखना है तो इसका मीनिंग क्या है? ये मान लेते हैं कि आपका यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये ए है, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये मेरा सेट क्या है? ए। ये जो रीजन आ जाएगा u माइनस ए आ जाएगा, ये वाला जो ब्लू शेडेड रीजन है, ये बाउंड्री भी एक्सक्लूडेड रहेगी। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो ये वाला रीजन है, इसको हम क्या लिख रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए लिखूंगा तो मेरा पूरा क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो यहां प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इस यूनिवर्सल सेट को किसी एक सबसेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में लिखा जा सकता है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए विच इज अ सबसेट ऑफ यू। सेकेंड, ये आउटर रीजन जो है वो क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट सेट है। जो ये रीजन और इसकी बाउंड्री जो है वो ए है, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि फॉर ऑल ए विच इज अ सबसेट ऑफ यू, ए का ए के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी आएगा। किसी भी सेट का खुद के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर मेरा यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ए मैं क्या पिक कर सकता हूं? x बिलोंग्स टू n सच दैट 2 डिवाइड्स n, ठीक है। और b डिफाइन कर सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2 डज नॉट डिवाइड्स n। तो इस a में क्या आ जाएंगे? सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो इस a सेट को अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आ गया। और इस B सेट को देखूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहां पे B मेरा क्या है? n माइनस ए है और A क्या है मेरा? n माइनस B है। तो B बेसिकली A कॉम्प्लीमेंट है और A जो है वो B कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखो अगर इस कॉम्प्लीमेंट का मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? ये रीजन। तो मैं डायरेक्टली यहां पे एक और प्रॉपर्टी लिख सकता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू गिवन सेट। बेसिक सी प्रॉपर्टी। और अगर मैं पूरे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो u माइनस यू करूंगा तो u में से u के सारे एलिमेंट हटा दिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 5, ठीक है। और सिमिलरली अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, अगर इस सेट में कुछ भी नहीं है तो ये u माइनस ए क्या है? 5, कुछ भी नहीं हटाना, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? यूनिवर्सल सेट। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ठीक है। तो मैं इसको समराइज कर देता हूं। सेट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि फॉर एवरी ए और ए इज एनी सबसेट
ऑफ यू। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। थर्ड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज फाई। देन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। एंड देन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई, एंड फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ये आपके पास बेसिकली कुछ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इन अ क्लास 30 स्टूडेंट लाइक मैथ्स। तो मैं यूनिवर्सल सेट डायरेक्टली बनाता हूं। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, स्टूडेंट्स, उनमें कितने स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें से मैथ्स लाइक करने वाले कितने हैं, एम सेट जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वेट सॉरी, इसी पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास 30 स्टूडेंट लाइक अ मैथ्स। तो मैं एम अज्यूम कर लेता हूं स्टूडेंट्स का सेट है जो मैथ्स को लाइक कर रहे हैं। तो इस एम में कितने एलिमेंट्स हैं, 30 एलिमेंट्स। 25 स्टूडेंट लाइक साइंस, तो एस मान लेते हैं साइंस के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स। एंड देन 10 स्टूडेंट लाइक बोथ, यानी कि एम इंटरसेक्शन एस मुझे क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। हमें वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो मिनिमम एक सब्जेक्ट्स को लाइक करेगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो बेसिकली हमें एम यूनियन एस कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ मैथ और साइंस। यूनियन का मीनिंग यही है। तो ऑब्वियस सा रिजल्ट है एम यूनियन एस। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। सिंपल सी कैलकुलेशन। ये कितने आपके पास, 30 स्टूडेंट, ये कितने आपके पास, 25, और रिमेनिंग कितने, 10। ये कितने आ जाएंगे, 45 स्टूडेंट्स। ठीक है, 30 प्लस यहां से 15, तो 45 स्टूडेंट है जो या तो मैथ्स या साइंस कोई एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लाइक करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 100 पीपल, 60 यूज इंस्टाग्राम, 50 यूज फेसबुक एंड 20 इज नाइदर ऑफ देम। तो आपके पास कितने पर्सन्स हैं, 100 पर्सन्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 100 दिए हुए हैं। उसमें से 60 जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, इंस्टा, तो आई से डिनोट करते हैं उसको। कितने स्टूडेंट पर्सन्स, 60, और फेसबुक यूज करने वाले वो कितने हैं, 50, और वो स्टूडेंट जो दोनों यूज नहीं कर रहे हैं, यूज नाइदर। तो अगर मैं आई कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, पीपल डोंट यूज इंस्टा, और एफ कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो पीपल डोंट यूज फेसबुक। हमें क्या दिया हुआ है, दोनों यूज नहीं कर रहा। तो बेसिकली आई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 20 एलिमेंट्स। हाउ मेनी
यूज बोथ। तो हमें चाहिए आई यूनियन, सॉरी आई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। अब ये कैसे आएगा? अब देखो, थोड़ा सा वेन डायग्राम से पिक्चर्स क्लियर करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसमें ये इंस्टा यूज करने वाले हैं और ये फेसबुक यूज करने वाले। फेसबुक यूज करने वाले कम हैं, ठीक है, तो इसलिए ये लिख लेते हैं। तो दिस इज माई आई सेट, दिस इज माई एफ सेट। आई में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? 60, और इसमें कितने दिए हुए हैं? 50, ठीक है। और हमें दिए हुए हैं जो दोनों यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? आई के बाहर एंड इसके बाहर। इसका मतलब क्या है? U माइनस आई इंटरसेक्शन F दिया हुआ। वो कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? इस सेट में कितने एलिमेंट है? 20, यानी कि ये जो बाहर का रीजन है ये 20 है। किसके बाहर का रीजन? आई कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। आई कॉम्प्लीमेंट पहले ड्रॉ करते हैं। तो आई कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा? आई के बाहर जो रीजन है, ये वाला रीजन। आई के आउटसाइड में रीजन। एफ कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। एफ कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग इस एफ के बाहर जो रीजन है। एफ के बाहर ये वाला रीजन भी आ जाएगा। समझ आ गया होगा? ये वाला रीजन छोड़ के बाकी सारा। तो ये कौन सा रीजन है? अगर सिर्फ इस रीजन की बात करें तो ये आई इंटरसेक्शन एफ है। अगर मैं आई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, आई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, वो क्या आएगा? यू माइनस आई इंटरसेक्शन एफ, वो यही आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है? आई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ये हमें दिया हुआ है। तो इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 100 एलिमेंट्स हैं, माइनस आई इंटरसेक्शन एफ में हमें फाइंड करने हैं, और ये कितने हैं? 20 एलिमेंट। तो इंप्लाइज ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई इंटरसेक्शन एफ कितने आ जाएंगे? 80 एलिमेंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और पिक्चर क्लियर कहां से होगी? वेन डायग्राम का यूज कर। और यहां हम कॉम्प्लीमेंट सेट भी यूज कर सकते थे। तो बेसिकली हमें आई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट गिवन था, आई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट गिवन था, उसी को यूज करना था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा है मेनली कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और वेन डायग्राम को कैसे यूज। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आपको 11th क्लास का पूरा कंटेंट देखना है तो चैनल पे रेगुलर रहिए। आपको विद इन 2.5 मंथ में पूरा कंसेप्चुअल चीजें, थ्योरेटिकल चीजें, और लास्ट में आपको 1 शॉट्स मिलेंगे जिससे आप एक ही दिन में पूरा मैथ्स को रिवाइज कर सकते हो अपने किसी भी 9th 10th 11th 12th के सब्जेक्ट का। और आगे जाके अगर आपको जेई एडवांस देना है तो उस लेवल पे भी हम जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये फाउंडेशन। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले जो कोई पेड कोर्स नहीं ले सकते। ठीक है, थैंक यू।